नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन के लाइव फोन इन शो हेलो डीडी में। मैं हूं कृष्णा शर्मा। हेलो डीडी जिसमें हम नए नए विषयों को प्रकाश में लाते हैं। कहते हैं कि योजना कोई भी चलाना आसान होती है, लेकिन तब तक वह सफल नहीं होती जब तक हमारा योगदान ना हो। और उसी से प्रेरित होकर आज का जो विषय है, खास विषय है जिसके बारे में आप सुनते ही होंगे, उस पर विस्तार से चर्चा आज हम करेंगे। आज का विषय है स्वच्छता अभियान और आपका योगदान। योगदान के बिना, जैसा कि मैंने बताया, कोई भी अभियान हो सफल नहीं हो सकता। और आपको पता है कि लाइव फोन इन शो है, तो इसमें आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। उसके लिए टेलीफोन नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। नंबर्स आप चाहें तो नोट भी कर लें। नंबर्स हैं 1800233040। इसके अलावा दूरभाष नंबर जो है 075526600042। इन नंबर्स पर आप सीधे तौर पर हमसे या हमारे विषय विशेषज्ञ से बातचीत कर सकते हैं। जैसा कि हम हमेशा बताते हैं कि आपकी जानकारी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि उसको और विस्तार से उस पर चर्चा की जाए। चर्चा करने के लिए एक खास मेहमान की ज़रूरत होती है। उसी तरह एक मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ स्टूडियो में है अरुण कुमार सरावगी जी, जो कि मंडल निदेशक हैं नेहरू युवा केंद्र संगठन में। बहुत स्वागत है अरुण जी आपका। और अरुण जी, जैसा कि युवाओं के लिए खास तौर पर कार्य कर रहे हैं, अभी युवाओं के संगठन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके ज्ञान का हम फायदा लेंगे, कोशिश करेंगे हम कुछ सीख सकें और दर्शकों तक भी कुछ अच्छे संदेश पहुंचा सकें। तो जैसा कि अरुण जी, बहुत सारी बातें स्वच्छता अभियान पर हो रही हैं, बदलाव के दौर से हम गुजर रहे हैं, बदलता हुआ देख रहे हैं समाज को। एक बार आपसे विस्तार में जानना चाहेंगे, स्वच्छता अभियान क्या है? नेहरू युवा केंद्र स्वच्छता अभियान में अपनी सक्रिय भूमिका निभाता रहा है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का प्रारंभ किया था और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार ने नेहरू युवा केंद्र संगठन और उससे जुड़े हुए संबद्ध युवा संगठनों को सक्रिय रूप से सहभागिता करने के लिए निर्देशित किया। इस दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहे हैं। जी जी, स्वच्छता अभियान एक अभियान है, लेकिन कहते हैं कि समाज जब तक इससे ना जुड़े यह अभियान पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो अभियान है स्वप्रेरित होने वाला अभियान है। जी, तो समाज की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा युवा वर्ग आज हमारे देश के पास है। जी, तो युवाओं की ही बात करें कि नेहरू युवा केंद्र जो संगठन है, जी, इसमें युवाओं को किस तरह से आप स्वच्छता अभियान की तरफ जोड़ते हैं या मोड़ते हैं? जी। सबसे पहले आपने नेहरू युवा केंद्र के संदर्भ में बात पूछी। जी, नेहरू युवा केंद्र संगठन 623 जिलों में देश में काम कर रहा है और अपने मध्य प्रदेश में 48 जिलों में नेहरू युवा केंद्र स्थापित हैं और नेहरू युवा केंद्र से संबद्ध लगभग 25,000 यूथ क्लब हैं, जिनमें अधिकांश सक्रिय हैं। उनको स्वच्छता अभियान और भी युवा गतिविधियों में जोड़ने का प्रयास किया गया है। जैसा कि आपने प्रश्न किया, स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य केवल आसपास की सफाई करना ही नहीं है, अपितु नागरिकों की सहभागिता से अधिक पेड़ लगाना, कचरा मुक्त वातावरण बनाना, शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराकर एक स्वच्छ भारत का निर्माण करना है। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ भारत निर्माण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अस्वच्छ भारत की तस्वीरें भारतीयों को अक्सर शर्मिंदगी बिल्कुल पैदा करती हैं। इसलिए स्वच्छ भारत के निर्माण एवं देश की छवि सुधारने का यह सही समय एवं अवसर है। इसमें न केवल युवाओं को बल्कि जन सामान्य को, बच्चों को, युवाओं को, बुजुर्गों को, सभी को साथ में मिलकर आने की आवश्यकता है और इसमें सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। बिल्कुल, कितनी अच्छी बात बताई है अरुण जी ने यहाँ पर कि स्वच्छता अभियान का मतलब सिर्फ साफ सफाई ही नहीं है। बहुत बड़ा मतलब हम इसका ले सकते हैं साफ सफाई से, लेकिन ज़रूरत है कि हम वृक्ष लगाएं, बहुत सारे पेड़ लगाएं, बहुत सारी सफाई रखें आसपास। शौचालय जो घर में नहीं थे पहले गांव में, अब उसका प्रतिशत भी हम देखें तो बढ़ता चला जा रहा है। उस तरह की शौचालय बनवाने की मांग करें, अपनी जो भी मदद है वो पेश करें। इससे यह यहाँ जाकर के कहीं स्वच्छ भारत निर्माण जो है, स्वच्छ भारत अभियान है, ये पूरा होता है। फिलहाल एक मीणा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, कॉलर हैं, दर्शक हैं हमारे साथ रायसेन से। स्वागत है मीणा जी आपका। टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल मद्दा कर दें और प्रश्न पूछें। सर ये जानना चाह रहा था मैं। हेलो।
जी। सर ये स्वच्छता अभियान में कैसे योगदान दे सकते हैं? स्वच्छता अभियान में युवा कैसे जुड़ सकते जी। हैं, बिल्कुल जी सर, अगला हमारा कैसे जोड़ते प्रश्न हैं था। सर इससे? जी। और यही खासियत है इस कार्यक्रम की कि जो हम सोचते हैं वो प्रश्न हमारे पास आ ही जाता है। जी। जी। मीना जी, आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है। हम एक प्रचारक के रूप में शामिल हो सकते हैं। एक प्रचारक के रूप में इसका हिस्सा बनकर यहाँ दिए गए कार्यों को देख सकते हैं या फिर अपना खुद का अभियान शुरू कर सकते हैं। मीना जी, मेरी सरकार के सदस्य के रूप में अपना पंजीकरण भी करा सकते हैं। इस काम के लिए भारत सरकार ने स्वच्छता अभियान पोर्टल के रूप में एक रचनात्मक और सहयोगात्मक मंच प्रदान किया है। इस प्रकार उसमें आप पंजीकृत होकर अपना योगदान कर सकते हैं। दूसरा, आपके द्वारा किए गए स्वच्छता संबंधी कार्यों के पहले और बाद की तस्वीरें भी आप साझा कर सकते हैं, जिससे एक दूसरे लोग देख के उससे प्रभावित हों और प्रेरित हों। और जो पोर्टल हमने बताया है, इसके लिए आपको पंजीकरण कराना आवश्यक है। पंजीकरण कराने की जरूरत होती है। स्वच्छता संबंधी कार्यों में भाग लेने के लिए अन्य लोगों को निमंत्रण भेजें और उन्हें प्रेरित करें। ये एक प्रचारक के रूप में भूमिका हो सकती है। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाहा था और अपेक्षा थी और उसके अनुरूप काम भी हो रहा है कि हर वर्ष कम से कम 100 घंटे हम लोगों को हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करने की, स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करने की आवश्यकता है और इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक है। तो युवाओं के लिए भी एक अच्छा अवसर है, जो पोर्टल दिया गया है उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं नेहरू युवा केंद्र से और कोशिश करें हर सप्ताह में 2 घंटे। जी। बहुत कम होता है, मुझे लगता है शायद आप सोचें भी तो बहुत आसान है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 दिन में यदि 2 घंटे आप अपने देश के लिए निकालते हैं, स्वच्छता अभियान के लिए निकालते हैं, कहीं सफाई करवाते हैं, किसी को शौचालय बनवाने के लिए प्रेरित करते हैं या वृक्ष लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं सही मायने में आप स्वच्छता अभियान में सहयोग दे रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक विराम का, मिलते हैं विराम के बाद। चलिए फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। और बातचीत चल रही है खास मुद्दे पर, खास विषय है जो कि देश के लिए, समूचे देश के लिए और हमारे समाज के लिए बेहद ज़रूरी है। आज बातचीत चल रही है स्वच्छता अभियान के बारे में और इसमें किस तरह से नेहरू युवा संगठन अपनी भूमिका निभाता है। अरुण कुमार जी से हमारी बातचीत चल रही है। फिलहाल फोन लाइन पर एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, दिव्या जी हैं जबलपुर से। स्वागत है दिव्या जी, प्रश्न पूछिए। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जबलपुर में कोई रिसाइकलिंग प्लांट क्यों नहीं बने हैं अभी तक? जबलपुर को सिर्फ स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश चल रही है, तो अभी तक मतलब कोई रिसाइकलिंग प्लांट क्यों नहीं बनाया गया? अभी बहुत गंदा है जबलपुर। थोड़ा सा और यदि आप समझ पाए। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद दिव्या जी आपका। दिव्या जी ने बड़ा व्यवहारिक प्रश्न पूछा। स्मार्ट सिटी से हटके अभी जो बात हम लोग कर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान की, इस पे चर्चा कर लें। और मैं आपको बता दूं कि स्वच्छ भारत अभियान जो एक कदम स्वच्छता की ओर नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें नेहरू युवा केंद्र जबलपुर प्रदेश में काफ़ी उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। प्रति सप्ताह, प्रति रविवार में काफ़ी संख्या में युवा नर्मदा तट पर सफाई अभियान निरंतर चला रहे हैं 2 अक्टूबर 2014 से अनवरत। और वहाँ पे काफ़ी संख्या में युवाओं द्वारा श्रमदान काम किया जा रहा है। नेहरू युवा केंद्र युवाओं से स्वैच्छिक भाव से जो स्वच्छता अभियान में जुड़े हैं, अगर इतना प्रति सप्ताह 2 घंटे या इससे अधिक समय दे रहे हैं, ये उल्लेखनीय है और एक अच्छा कदम है। चलिए, बिल्कुल अच्छी बात है कि यदि युवा अपना समय दे रहे हैं, श्रमदान कर रहे हैं, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं जो एक मिशन लेकर हम चल रहे हैं उसमें सफलता के आसार बहुत ज़्यादा हैं। इसमें आपने बताया कि पोर्टल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं। ग्रामीण युवाओं की हम बात करें, ग्रामीण परिवेश में बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी वे मदद करना चाहते हैं, राष्ट्र निर्माण में सहयोग देना चाहते हैं, स्वच्छता अभियान में अपना सहयोग देना चाहते हैं। तो ग्रामीण युवाओं की
स्पेशली हम बात करें खास तौर पर, तो वो किस तरह से जुड़ सकते हैं नेहरू युवा केंद्र संगठन से? जहाँ तक आपने पोर्टल की बात की है, जो हम व्यवहारिक रूप में ग्रामीण स्तर पर भी देखते हैं, तो अधिकांश युवाओं के जो पढ़े लिखे हैं थोड़े, एंड्रॉइड फ़ोन से जुड़े हुए हैं और इस तरह से पोर्टल से जुड़ने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन नेहरू युवा केंद्र से जुड़ने के लिए हम बताना चाहेंगे कि 48 जिलों में नेहरू युवा केंद्र जिला स्तर पर कार्यरत है। हर विकास खंड स्तर पर 2 हमारे राष्ट्रीय युवा कोर कार्यकर्ता कार्यरत हैं। वो युवा मंडलों से और ग्रामीण युवाओं के संपर्क में रहते हैं, जो नेहरू युवा केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। वो भी इस तरह से पोर्टल में जोड़ने की अथवा उनके उल्लेखनीय उपलब्धियों को नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर नेहरू युवा केंद्र संगठन मुख्यालय तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इस बारे में और भी बातचीत होगी। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक हैं जो कि लगातार हमसे प्रश्न पूछते हैं, हमसे जुड़े रहते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से राम स्वरूप मिश्रा जी। स्वागत है मिश्रा जी। नंद स्वरूप मिश्रा जी, प्रश्न पूछिए सर। नमस्ते सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा, उत्तर प्रदेश बाराबंकी गांव बसौली पड़ता है जी। स्वच्छ भारत का अभियान जो है आपका, ये बूढ़े बच्चे और जवान, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे गांव में, जैसे जिन गांव में ग्रामीण इलाकों में कच्ची रास्ता है, कच्ची नालियां हैं, तो वहां पर सफाई करने में नाना प्रकार की कठिनाई होती है। जहां पर पक्की नालियां हैं, पक्का जो रास्ता है, वहां तो सफाई आसानी से हो जाती है। तो ऐसी दशा में जहाँ कच्चा रास्ता, कच्ची नालियां, वहां सफाई किस प्रकार से संभव हो जिससे गंदगी न फैलने पाए? चलिए, बहुत धन्यवाद। बहुत ही जमीन से जुड़ा हुआ हम कह सकते हैं प्रश्न है, बिल्कुल जो असल में जो समस्या आती है, तो इसका क्या उत्तर देना चाहेंगे आप? इसमें हमारा अनुरोध यही है जी कि जहाँ पर कच्चे रास्ते हैं या नालियाँ नहीं बनी हुई हैं, वहाँ पर हम लोग श्रमदान के द्वारा युवक अगर मिलके श्रमदान के द्वारा वो जितना सफाई कर सकते हैं वो करें। ये सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। और अधिकांश जगह हो सकता है कि हाँ, हमारे दर्शक ने जो प्रश्न किया है उनका गांव काफ़ी पिछड़ा हुआ हो, लेकिन अधिकांश गांवों में सड़कें या नालियां आदि बनी हुई हैं। और जैसा दर्शक ने पूछा, वहाँ पे अगर सफाई अभियान हम लोग सामूहिक रूप से चलाएं तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सफलता हमें मिलेगी और स्वच्छ भारत अभियान में हम अपना योगदान दे सकते हैं। चलिए, मतलब बार बार बात यही आती है कि जन सभी लोग जुड़कर अगर प्रयास करते हैं, सामूहिक प्रयास करते हैं, तो सफलता के आसार भी बढ़ जाते हैं। फिलहाल कामता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं रायसेन से। स्वागत है कामता जी, प्रश्न पूछिए। कामता जी, प्रश्न पूछिए जी। हेलो हेलो, प्रश्न पूछिए सर। सर, इसमें कैसे दिन तक सफाई अभियान होता है? क्या आप समझ पा रहे हैं? नहीं, प्रश्न समझने में थोड़ी सी असुविधा है। दोबारा ये बोल रहा हूँ आपसे सर, दिन जानना चाह रहे हैं सर, कौन से दिन सफाई अभियान होती है? चलिए, बहुत धन्यवाद आपके प्रश्न का। इनका प्रश्न है कि नर्मदा जैसी जो नदियां हैं, इनको भी क्या स्वच्छ अभियान से जोड़ सकते हैं हम? क्योंकि नदियों की सफाई को हम अलग ढंग से देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पीने के काम भी आता है। तो क्या इसमें एनवाई का भी कुछ सहयोग है? स्वच्छ भारत अभियान 2014 से शुरू हुआ और ये एक जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से शुरू हुआ, जो 2019 तक पूरा होगा। अभी हम प्रारंभिक तौर पर नेहरू युवा केंद्र का या युवाओं के माध्यम से काम करने का है। तो हम लोग गांव स्तर पर, अपने क्षेत्र स्तर पर स्वच्छता अभियान में क्या भूमिका निभा सकते हैं, उसकी दिशा में काम कर रहे हैं। जहाँ तक नर्मदा सफाई की बात कही है, ये बहुत विस्तृत अभियान है। अभी गंगा स्वच्छ अभियान चल रहा है। उसमें भी नेहरू युवा केंद्र को, जो गंगा के तट पर जिले हैं, उनमें नेहरू युवा केंद्र की भूमिका सुनिश्चित की गई है। और नेहरू युवा केंद्र संगठन में
के साथ एक MOU साइन हुआ है और यूथ क्लब को उसमें जोड़ा जा रहा है। चलिए, तो मतलब ये है कि नदियों के लिए तो अलग अलग तौर पर कार्यक्रम बनते ही रहते हैं। स्वच्छता अभियान में सभी चीज़ें कवर हो जाती हैं, कहीं ना कहीं सारी बातें आ जाती हैं अपने आप में। यदि आप साफ सफाई रखते हैं, नदी के आसपास भी कचरा नहीं करते हैं, गंदगी नहीं करते हैं, तो आप स्वतः ही इस कार्यक्रम का हिस्सा बन जाते हैं। 23 जनवरी से 30 जनवरी तक, शहीद दिवस तक, एक विशेष स्वच्छता अभियान चल रहा है, ऐसा हमें पता चला है। जी। तो ये विशेष स्वच्छता अभियान क्या है और इसमें किस तरह से आपकी भूमिका है संगठन की? मेजर जनरल दिलावर सिंह जो महानिदेशक हैं नेहरू युवा केंद्र संगठन के, उनके आह्वान पर 23 जनवरी क्रांतिकारी नेताजी के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि से 30 जनवरी शहीद दिवस तक विशेष स्वच्छता अभियान को हम लोग संचालित कर रहे हैं। ये जागरूकता का विशेष सप्ताह है और ये इसमें हम जो प्रतिमाएं हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की, राष्ट्रीय विभूतियों की, क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से ये अभियान हम लोग 23 जनवरी से हम लोगों ने प्रारंभ किया है, जो निरंतर चलता रहेगा। और इसमें इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था कि लोगों में स्वच्छता और जो प्रतिमाएं हैं क्रांतिकारियों की, स्वतंत्रता सेनानियों की, उनके प्रति सम्मान का भाव जागृत हो और इस सप्ताह में वो सीखें और निरंतर उनकी स्वच्छता और सफाई का भी ध्यान रखें। ये अभियान चल रहा है। कहीं ना कहीं हम बात करें, यदि 23 से 30 जनवरी तक युवाओं को खासकर ध्यान में रखा गया और उनको जागरूक करने का एक भाव है मन में। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ सीधी से पूनम जी जुड़ गई हैं। स्वागत है पूनम जी, आपका प्रश्न पूछिए। जी नमस्कार, हम सीधी से पूनम दुबे बोल रहे हैं। जी हमारा प्रश्न यह है कि जो हर एक ग्राम में स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय बनाया गया, लेकिन फिर भी लोगों द्वारा उनका यूज नहीं किया जा रहा है, उसके लिए लोगों के लिए क्या संदेश आप दे रहे हैं सर? चलो, बहुत धन्यवाद पूनम जी, आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि शौचालय तो बन गए हैं जी, एक कदम हम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं बीच में रह गए हैं, जहां पहुंचना वहां नहीं पहुंच पाए। शौचालय बन गए हैं लेकिन मानसिकता नहीं बदली है, अभी भी उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो क्या युवा केंद्र जो है हमारा नेहरू युवा केंद्र गांव तक जाकर उनको समझदारी की बातें बता रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं? जी, जरूर कर रहे हैं। इस दिशा में नेहरू युवा केंद्र जागरूकता अभियान चलाते हैं और पूनम जी से और उन जैसे समाज सेवी भाइयों और बहनों से मेरी प्रार्थना ये है कि यह आप जो कमी आप देख रहे हैं ये बिना जागरूकता के संभव नहीं है। इसमें हमें अपने क्षेत्र, आस पड़ोस, ये सभी जगह ये देखना होगा जहाँ पे ये अभी चल रहा है, इसकी रोकथाम के लिए जागरूक करना होगा। व्यक्तिगत स्तर पर लोगों से संपर्क करना होगा और स्वच्छ भारत अभियान के में एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ना होगा। अच्छा, ये बताइए, मानसिकता क्यों नहीं बदल पा रहे हैं हम लोगों की? शौचालय बन रहे हैं लेकिन क्या ऐसी वजह है कि वो बाहर जाना ही आज भी पसंद करते हैं? क्यों हम मानसिकता नहीं बदल पाए आज तक? बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है, मानसिकता क्यों नहीं बदल पा रहे हैं। अगर शौचालय का निर्माण हो गया है तो उनको यूज निश्चित रूप से वो लोग करेंगे। कहीं ना कहीं ये विसंगति है कि शौचालय नहीं है इसलिए उनका उपयोग नहीं हो रहा है। बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि जिस घर में, जिस परिवार में शौचालय बन गया है और शौचालय उसने जब बनवाया है, जब उसकी उपयोगिता को समझा है, उसके महत्व को समझा है, और वो कुछ लोग जो शौचालय नहीं बनवा पाए हैं, ऐसा ही बहुत छोटा सा वर्ग है जहां तक मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें। इस दिशा में काफी सरकार ने प्रयास किए हैं, लेकिन कुछ लोग जो जागरूक नहीं हो पाए हैं या शौचालय नहीं बनवा पाए हैं, वो अभी इसकी इस दिशा में नहीं। बिल्कुल ठीक है। मतलब यहाँ एक बात बार बार उभर कर सामने आ रही है बात कि प्रेरित होने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। यदि आप युवा हैं और आप किसी गांव में रहते हैं लेकिन आप खुद जागरूक हैं तो आप
कम से कम 10 लोगों को आगे जाकर जागरूक करें, उन्हें महत्व बताएं कि कैसे आप घर में शौचालय का निर्माण करें, उसका इस्तेमाल भी करें। आप इस तरह से ना सिर्फ खुद की मदद करेंगे, ना सिर्फ खुद का शहर साफ रखेंगे, बल्कि देश के निर्माण में, देश को स्वच्छ रखने में भी आप मदद करेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है एक विराम का, मिलते हैं विराम के बाद। ये आकाशवाणी है। चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम हेलो ड्रीम में, जो कि लाइव फोन इन प्रोग्राम है। आप हमसे कॉल लगातार कर सकते हैं, हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, विषय विशेषज्ञ से प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स लगातार आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर आ रहे हैं। और बात को आगे बढ़ाते हैं, हम आपसे बातचीत कर रहे थे कि ठीक है, शौचालय बन गया, उनका इस्तेमाल भी होने लगा, उनके मेंटेनेंस के लिए किसी तरह का कोई ध्यान रखा जाता है? क्योंकि बनाना तो ठीक है, एक बार हो गया, उसको मेंटेनेंस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जी, ये मेंटेनेंस उनके रख रखाव की जिम्मेदारी लाभार्थी की है, जिसने शौचालय अपने यहाँ। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि हम स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाएं, तो हम अपने स्तर पर क्या करते हैं? अपने स्तर से जहाँ तक मेरी जानकारी है कि हम लोगों को जागरूक करते हैं कि इनका रख रखाव कैसे होता है। शौचालय निर्माण के लिए शासकीय सुविधाएं भी मिलती हैं, अनुदान भी मिलता है। इसके अलावा अगर ये जनसामान्य ये अपेक्षा करे कि उसके रख रखाव के लिए भी आर्थिक मदद दी जाए, तो ये मेरे ख्याल से व्यवहारिक नहीं है। उसके लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है, और जिनके यहाँ ये सुविधाएं हैं उनको खुद स्वयं जागरूक होना चाहिए और स्वयं जागरूक होकर साफ सफाई की व्यवस्था करनी चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम अगर देखते हैं नेहरू युवा केंद्र की हम बात कर लें कि युवा बहुत सारे जुड़े हैं और अच्छे से अच्छे कार्य लगातार करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान में बढ़ चढ़ कर सहयोग करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, तो क्या किसी तरह से उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है ताकि और लोग उनको देख करके अपना इसमें सहयोग दे सके? जी जी जी, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो आपसे पहले चर्चा हुई कि युवाओं को हम लोग प्रेरित करते हैं कि सप्ताह में 2 घंटे या इससे अधिक श्रमदान करें सामूहिक रूप से। इस तरह से साल में 100 घंटे श्रमदान की आवश्यकता हो। नेहरू युवा केंद्र संगठन ने इस तरह का प्रावधान किया है कि गांव स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर लोगों को पुरस्कृत किया जाए। जो युवा मंडल सामूहिक रूप से जिन्होंने 100 घंटे स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छता के कार्यक्रम में अपना योगदान किया है, उनका हम लोग चयन करते हैं। चयन करने के बाद ब्लॉक स्तर पर प्रथम जो युवा मंडल आता है उनको 8,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, और इसी तरह से जो द्वितीय आता है उसको 4,000 रुपये और प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिए जाने का प्रावधान है, जो इस वित्तीय वर्ष में अभी दिए जाने हैं। जी जी जी, उसके लिए किस तरह से देखते हैं? प्रथम आया, द्वितीय आया, तृतीय आया, उसके लिए किस तरह की अर्हताएं उन्हें पूरी करना होती हैं? जी, किस आधार पर दिया जाता है? इसका जो हमारे राष्ट्रीय युवा कोर कार्यकर्ता होते हैं वो हर महीने रिपोर्ट संकलित करते हैं और निरीक्षण करते हैं कि कौन से युवा मंडल निरंतर काम कर रहे हैं। जैसा हमने जबलपुर का आपको एक दिया, उसका महानिदेशक जी ने माननीय वीडी शर्मा उपाध्यक्ष महोदय जो नेहरू युवा केंद्र संगठन के हैं, इन्होंने आकस्मिक निरीक्षण करके वहां देखा कि संडे के दिन प्रतिदिन 2 अक्टूबर माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के उपरांत नर्मदा तट पर सफाई अभियान निरंतर चलता रहा है। इसी तरह से मॉनिटरिंग वरिष्ठ लोग भी करते हैं, हम लोग भी कराते हैं, और उसका फोटोग्राफ्स, न्यूज़ क्लिपिंग्स और सरपंच वगैरह से वेरिफिकेशन कराते हैं। उसमें न केवल स्वच्छता का ही होता है, गांव में स्वच्छता अभियान, उन्होंने पेड़ कितने लगाए, उन्होंने शौचालय बनाने के लिए कितने लोगों को प्रेरित किए, कितने शौचालय बने, आदि आदि। स्वच्छता अभियान के जितने भी विषय क्षेत्र हैं उनको उन्होंने कितना पूरा किया है, उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, और मूल्यांकन समिति उसका मूल्यांकन करेगी और इसके बाद पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कृत किया जाता है, तो बहुत अच्छी बात है कि पुरस्कृत भी किया जाता है। जो कार्य आप कर रहे हैं, जो कि
आपको करना ही चाहिए, हमें करना चाहिए, समाज को करना चाहिए। और वही कार्य करने के लिए, ठीक से करने के लिए यदि पुरस्कार भी बने तो फिर क्या बुरा है, बहुत अच्छी बात है। फिलहाल गंधर्व जी हमारे साथ जुड़ गए हैं शिवपुरी से। गंधर्व जी स्वागत है आपका, प्रश्न पूछिए। गंधर्व जी सर मेरा जी प्रश्न ये है कि शौचालय बनाए हुए हैं गांव में। हेलो जी, आप बोलिए, पूछिए आप। शौचालय बनाए हुए हैं गांव में, मगर क्या है पानी का अभाव है सर यहाँ पर। तो उसकी पानी की कमी की वजह से लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, वो खुले में जा रहे हैं, तो वहां तो बिना पानी के तो उनको लागू करना मुश्किल है सर। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न गंधर्व जी, बहुत धन्यवाद। पानी की कमी है, आम समस्या। देखिए, हम एक कदम आगे बढ़ते हैं और वहां से एक कदम पीछे चले जाते हैं, तो इसके बारे में भी सोचना होगा। गंधर्व जी ने व्यवहारिक बात पूछी है। कुछ गांव में पानी की समस्या है और पर्याप्त पानी ना होने पर जो शौचालय बन रहे हैं एक आम समस्या है सर, आम समस्या है। और इस समस्या का निराकरण स्थानीय स्तर पर देखना होगा। ग्राम पंचायत क्या प्रोजेक्ट बना रही है वहाँ पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, और शासन उसका भी ध्यान आकर्षण कराने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर पानी ही नहीं है तो निश्चित रूप से गंधर्व जी का प्रश्न सही है कि उन शौचालयों का बिना पानी के उपयोग किया जाना संभव नहीं है। सरकार भी ऐसे गांवों को, ऐसे जिलों को चिन्हित करके प्रयास कर रही है, जहां तक मेरी जानकारी। बिल्कुल ठीक है। तो गंधर्व जी, जरूरी है इस बात को प्रकाश मिला, जिस तरह से आज आप प्रकाश मिलाए हैं बात को, ग्राम समिति के स्तर पर इस तरह के कार्य होते हैं। जरूरी है युवा भी इसमें हिस्सेदारी बढ़ाएं, अपने युवा जो संगठन है अपने माध्यम से इस बात को ऊपर तक पहुंचाएं। और सरकार भी चिन्हित कर ही रही है। आपकी बात यदि सही जगह तक पहुंचती है तो निश्चित ही पानी के और विकल्प के बारे में भी बातचीत हो सकती है, उसकी व्यवस्था हो सकती है। फिलहाल आर सोनी जी जुड़ गए हैं भोपाल से। स्वागत है सोनी जी, प्रश्न पूछिए। प्रश्न पूछिए सोनी जी। हाँ साहब नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्वच्छता अभियान में जनसाधारण के योगदान से क्या मतलब पर्यावरण की सुरक्षा संभव है? बहुत बढ़िया, सबसे अच्छा प्रश्न है। अगर आज हम प्रोत्साहन राशि दे सकते तो सोनी जी को जरूर पुरस्कृत करते। बताएं सर। सोनी जी, जन सहभागिता से बड़े बड़े काम हुए हैं। और जहां तक पर्यावरण संरक्षण की बात है, जन सहभागिता के माध्यम से बृहद वृक्षारोपण हम कर सकते हैं, पर्यावरण को सुरक्षित करने के प्रयास भी कर सकते हैं। और बिना जन सहयोग के ये काम संभव नहीं है। अगर सारी चीज़ें हम सरकार से अपेक्षा करें तो मेरे ख्याल से ये नामुमकिन सा लगता है। और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी बहुत अच्छा काम मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिला है। हम देखते हैं कि बहुत सारे युवा संगठन कार्य कर रहे हैं अलग अलग, एक ही विभाग के मद्देनजर। एनवाई के हैं, नेहरू युवा केंद्र है, साई है, एनसीसी है। तो ये सब, इन सब का आपस में तालमेल कैसे हो पाता है, किस तरह से एक मिलकर एक बड़ा संगठन बनते हैं या देश के निर्माण में सहायक हो पाते हैं? ये बड़ा टिपिकल प्रश्न आपने पूछा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई आता है, भारत स्काउट गाइड आता है, एनएसएस आता है, नेहरू युवा केंद्र संगठन आता है, आरजीएनवाईडी आता है। तमाम इसके विभाग हैं जो आपसी तालमेल से काम करते हैं जहां तक संभव हो। जैसे युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार का राष्ट्रीय सेवा योजना है एनएसएस में युवाओं का जो टारगेट ग्रुप है वो है स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र, वो उनका फोकस है। तो स्कूल में पढ़ने वाले जो छात्र हैं एनएसएस के माध्यम से स्वच्छ भारत अभियान या और युवा गतिविधियों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा, इसी परिप्रेक्ष्य में आप देखें नेहरू युवा केंद्र संगठन, नेहरू युवा केंद्र संगठन का जो टारगेट ग्रुप है वो है 13 से 29 साल का ऐसा युवा जो गैर शिक्षार्थी है, गांव में निवास करता है, अपनी पढ़ाई छोड़ चुका है। ऐसे युवाओं के लिए हम काम करते हैं।
तो एनएसएस बहुत अच्छी विद्यालय बात है, बिल्कुल ठीक। के बच्चों को और नेहरू युवा केंद्र संगठन ऐसे युवाओं को जो अपनी शिक्षा पूरी कर चुके हैं या गैर शिक्षार्थी हैं, गांव में निवास कर रहे हैं, उनको हम लेके काम करते हैं। अलग अलग दिशा में अलग अलग सहयोग करते हैं। जैसे भारत स्काउट गाइड है, स्कूल स्तर पर युवाओं को प्रोत्साहन किया जाता है। और जरूरी भी है कि स्कूल के स्तर से ही यदि उनके दिमाग में ये बात डाली जाती है तो वह बात उनकी पूरी जिंदगी उनके काम आती है। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे उत्तर दिए। स्टूडियो में आप आए और हमें इतना सारी जानकारी दी, बहुत धन्यवाद आपकी। और यदि नेहरू युवा केंद्र का कोई पता हो तो आप हमारे दर्शकों को बता दें। नेहरू युवा केंद्र संगठन का जो मंडल कार्यालय है राज्य स्तर पर, वो नेहरू युवा केंद्र संगठन A2 प्रोफेसर कॉलोनी भोपाल में है। और जिलों में हमारे नेहरू युवा केंद्र 48 जिलों में नेहरू युवा केंद्र के कार्यालय स्थापित हैं। वो अधिकांश को मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो जिला प्रशासन से भी मालूम किया जा सकता है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो कहते हैं कि देशभक्ति 2 दिन जगती है बहुत ज्यादा, 15 अगस्त और 26 जनवरी। अगर आप देशभक्ति सच में करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि बॉर्डर पर जाके लड़ाई करें। एक छोटे छोटे प्रयास से भी आप देशभक्त साबित हो सकते हैं। अपने आसपास सफाई रखें, वृक्ष लगाएं, और जो राष्ट्र निर्माण की हम बात करते हैं या स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं, अभियान तभी पूरा होगा जब जन सहयोग होगा, जन भागीदारी होगी। तो कोशिश करिए कि आप भी इससे जुड़ें और अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करिए। अगली बार फिर से आपके साथ हम रूबरू होंगे एक नए विषय के साथ जो कि समाज के लिए बेहद जरूरी होगा। तब तक के लिए लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।